याद रखें, खुदा का अभिषेक कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभु के एक दास भारत में आए, लाखों लोग उनकी प्रार्थना सभा में आए, और इससे पहले प्रार्थना सभा हो दंगे हो जाते हैं। 2006-7 की मैं बात कर रहा हूं। भारत में दंगे हो जाते हैं, बसों को, गाड़ियों को जला दिया जाता है, विरोध किया जाता है प्रभु के दास के आने का कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। पर फिर भी वो मीटिंग होती है, और जब भी वो प्रार्थना सभा होती, लाखों लोग बचाए जाते हैं वहां पे, लाखों। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु के दास खुश होते बैठे हुए, वाओ, प्रभु ने क्या अद्भुत काम किया, क्या अद्भुत काम किया, रूहें बचाई गई। तो जो भारत के एक पास्टर सामने बैठे होते, जो सीनियर पास्टर थे, वो रोने लगे, वो रोने लगे। वो कहने लगे, पास्टर साहब, लाखों आत्माओं को इस प्रार्थना सभा के द्वारा हमने बचते हुए देखा है, लेकिन इसके लिए हमने कीमत चुकाई है। हमारे 50 से ज्यादा पास्टर्स को कत्ल कर दिया गया इस प्रार्थना सभा को रोकने के लिए, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख लोग आए हैं। ये प्रार्थना सभा ना हो, तकरीबन हमारे 50 प्रभु के दासों को, पास्टर्स को मार दिया गया। हमने उन चीजों को आगे रख के इस प्रार्थना सभा को रोकने के लिए नहीं, उन चीजों को पीछे करते हुए इस प्रार्थना सभा को होने के लिए मेहनत की है। वो प्रभु के दास, उन्होंने कहा, भारत से लेकर जब मैं जहाज में बैठकर अमेरिका वापस जा रहा था, पूरे अमेरिका तक मैं रोता हुआ वापस गया। कीमत चुकानी पड़ती है। आज कई बार हम अपने जीवन में आग को देखना चाहते हैं, कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। ये गर्मी कोई ये कुछ भी नहीं है। हम गर्मी की परवाह करते हैं, मौसम ऐसे लोगों के लिए अभिषेक नहीं है। मेरे जीवन में ये हो गया, मुझे कुछ और करके देखना है, ये कीमत चुकाना नहीं है। विलियम कैरी नाम का एक व्यक्ति भारत में आता है और ट्रांसलेट करता है इंग्लिश बाइबल को हिंदी में 40 भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए वो मेहनत करता है। पत्नी की मौत हो जाती बीमारी के कारण। उसकी एक बेटी है, वो भी बीमार होती है और मर जाती है, लेकिन वो रुका नहीं। आप सोचें, कई बार हम कहते हैं कि प्रभु चंगा करता है, कई लोगों की जिंदगी में ऐसा काम भी हुआ, लेकिन वो रुके नहीं। आप किस हद तक जा सकते हैं? परमेश्वर जहां पे खुदा ने आपको रखा है, खड़ा किया खुदा ने मुझे, यहां पे मैं मर सकता हूं, लेकिन कोई समस्या, कोई परेशानी मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी हो नहीं सकती कि इस जगह से मुझे हिला पाए। मैं अंत के समय में खुदा से कह सकता हूं, मेरे खुदा, जहां पे तूने मुझे खड़ा किया मैं खड़ा रहा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर अगर कहे, हे विश्वासियों के दास, तू वहीं पे खड़ा रहा जहां तुझे खड़ा होने के लिए बुलाया गया था, अगर परमेश्वर मुझे शाबाशी दे तो ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कीमत चुकाना, जो व्यक्ति कीमत चुकाना जानता है, उसकी जिंदगी में रिजल्ट लिए बिना वो व्यक्ति रह नहीं सकता। याद रखे, हमने कई प्रभु के दासों को देखा है, कीमत चुकाई गई, लाखों लोगों तक परमेश्वर उनके द्वारा पहुंच पाया। अगर आज आप कहते हैं, मेरी जिंदगी में चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे द्वारा खुदा मेरे घराने में आगे एक अच्छी गवाही के साथ पहुंचना चाहिए, अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ बड़ा, कुछ महान खुदा आपके द्वारा करने के लिए तैयार है, आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। भले आप कहें कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, गधी का बच्चा प्रभु यीशु मसीह को उस जगह तक पहुंचाएगा जहां प्रभु यीशु मसीह जाना चाहता है। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी आने वाली नस्लों तक पहुंचना चाहता है, अच्छी गवाही के साथ। लेकिन अच्छी गवाही कौन बनाएगा? प्रभु तो ऑलरेडी डन कर चुका, लेकिन मुझे अच्छी गवाही बनानी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, वो मारे मारे फिरते रहे, वो अपने विश्वास को लेकर भागते रहे, वो मारे मारे फिरते रहे, उनको लोगों ने मारने के लिए उनका पीछा। मैं सच कह रहा हूं, एज ए मैन ऑफ गॉड, मैं इन बातों को जब भी आपके सामने कह रहा हूं, तो ये बातें आप करें, मैं इसलिए नहीं, लेकिन इन बातों को सबसे पहले मैं करने के लिए अपने मन में ठाने हुए हूं। मैं इसीलिए आपसे ये बातें कह रहा हूं। हालेलुया। कोई समस्या क्या प्रभु यीशु मसीह से बड़ी हो सकती है? नहीं। तो क्यों ना जो बड़ी है,
जो चीज बड़ी है उसे अपने जीवन में जगह दे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले कि हम खुदा के वचन की ओर जाएं, आपके फॉर्म जो आपने भरे आज आपको वापस किए जाएंगे। आपने जाके देखना है और वहां से देखो सबसे पहले गड़बड़ी कहां पे है, उसे ठीक करना है। यहोशू ने कपड़े फाड़ लिए, सर के ऊपर राख डाल ली। ओ परमेश्वर, तूने तो कहा था मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। 35 लोग हमारे मारे गए, 35 सोल्जर्स हमारे मार दिए गए। क्यों परमेश्वर? आवाज आई, अपनी ओर देख, मेरी ओर ना देख। अगर आज आपके जीवन में आपको लग रहा है कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ रुका हुआ है, खुदा की ओर ना देखें, अपने ओर देखें। आकान ने कुछ ऐसा किया, यहोशू के साथी ने, यहोशू उसके 35 सैनिक मारे गए। हालेलुया। आज का दिन वो दिन होने वाला जब आप अपने घरों में जाएंगे, पर्सनली, फैमिली के साथ नहीं, पर्सनली खुदा के आगे जाना है। आपको पता है कहां पे गड़बड़ी है, पर्सनली खुदा के सामने जाके तौबा करें। बेहतर होगा फास्टिंग करके तौबा में जाएं। आपको पता है योना, प्रभु कहेगा योना निन्वे को जाना है। योना कहां पे जा रहा है? तर्शीश। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझे। कई बार हम गलती को समझते इतनी देर कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को हम खो देते हैं। बाइबल में लिखा योना परमेश्वर से भागा, कश्ती में चढ़ गया, थोड़ी सी बड़ी बोट है। कहां पे सो रहा है योना? अगर आप बाइबल पढ़ते, योना कहां पे सो रहा है? बाइबल में लिखा, ऊंची आवाज सुनाई देनी चाहिए मुझे। बाइबल में लिखा वो किश्ती के बिल्कुल निचले हिस्से में सो रहा है। हालेलुया। कई बार गलतियां भी ज्यादा ही गहरी छिपा लेते हैं। बाइबल में लिखा वो निचले हिस्से में सो रहा है, और जो किश्ती चलाने वाले लोग हैं, जब तूफान आया उनको लग रहा है शायद वजन ज्यादा, अगर वजन कम कर दे तो किश्ती बच जाएगी डूबने से। बाइबल में लिखा अनाज फेंक दिया गया, खाने पीने की चीजें फेंक दी गई, सारा का सारा जो स्टोरेज थी खाने की वो सारी फेंक दी गई। नंबर 2, जो सजावट की चीजें थी वो भी फेंक दी गई। और जब वो सब कुछ फेंकते फेंकते नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, सबसे नीचे एक व्यक्ति सोया पड़ा है। वो उसे उठाते, कहते उठ, तुझे पता नहीं डूबने वाले हैं। कई बार ऊपर ऊपर की सारी चीजें हम खत्म होने देते हैं और गलती बिल्कुल नीचे होती है। योना बिल्कुल नीचे है, ऊपर की चीजें फेंकने की जरूरत ही नहीं थी। आज नीचे जाओ, अंदर जाओ, गहरे। गड़बड़ी कहां पे है? खुदा देखता है। वो नथानियल प्रार्थना कर रहा है अंजीर के पेड़ के नीचे। नथानियल फर्स्ट टाइम यीशु से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नथानियल को प्रार्थना करते देख सकता है, वो हमारी कमियों में भी हमें देखता है। अच्छी बात तो यह है कि हम उसे माने। बाइबल में लिखा सब कुछ खोने के बाद पता चला कि यह व्यक्ति जिम्मेदार है। तब कोई फायदा नहीं, जो फेंक देगा वापस नहीं आएगा। आज इससे पहले कि हम सब कुछ खोएं, हम देखें गड़बड़ी कहां पे है। आमीन। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाएं, पूरी ताकत के साथ कहें खुदा आज मेरे साथ बातचीत करें। खुदा आज मेरे साथ बातचीत करें। नहीं, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। बोले खुदा मेरे परमेश्वर आज मेरे साथ बातचीत करें। हाँ, मेरे परमेश्वर आज मेरे साथ बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से आज जब मैं आपके वचन को सुनूं मेरे खुदा, मेरे जीवन में मैं बड़े बदलाव को देखूं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। और आप ही महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन, 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 हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपको जय मसीह। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। सब धन्यवाद है पूरी ताकत के साथ परमेश्वर को। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आज जब भी आप खुदा के वचन को सुनने वाले हैं, बड़े अलर्ट होके बैठे हैं आज, क्योंकि जैसे ही याद रखें खुदा के वचन को हम सुनते हैं,
बाइबल में लिखा वचन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक अंजीर के पेड़ को कि तुझे आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए, वचन में लिखा वो इंस्टेंट सूखना शुरू करता है, रिजल्ट अगले दिन आता है। उसी रीति से जब खुदा के वचन को हम ग्रहण करते हैं कि हम आत्मिक रीति से पोषण पाएं, आत्मिक रीति से बढ़ें, तो याद रखें वचन का ठहराव होना चाहिए। वचन को अपने जीवन में अगर आप कहते हैं उसका ठहराव होना चाहिए, तो उसके लिए अलर्ट होकर आपको सुनना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को हिलाएं, बुलाएं और बोले बड़े ध्यान से खुदा के वचन को आज आपने सुनना है। ताकत के साथ बोल सकते हैं, बोले आज बड़े ध्यान से खुदा के वचन को आपने सुनना है। नहीं नहीं नहीं, पूरे जोर से बोल सकते हैं थोड़ा सा, आज आपको खुदा के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई चीजों को हम सीखने वाले हैं। याद रखें, अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है, पहली क्लास में है, तो उसे पहली क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एग्जाम होंगे, अगर वो पास हो गया तो सेकंड क्लास में जाएगा, फिर सेकंड क्लास का सिलेबस भी आएगा। कई बार हम आत्मिक रीति से होते पहली क्लास में हैं या दूसरी क्लास में या बड़ी क्लास में, लेकिन जिस क्लास में हम होते हैं, जिस कक्षा में हम होते हैं, उसका अगला सिलेबस हम ढूंढ रहे होते कई बार। तो जो हमें करना होता है हम उसमें भी कई बार फेल हो जाते हैं, और जो हमने अभी करना ही नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं जो काम हम अभी हम करें उसे करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं। और कई बार हम डिस्करेज होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक वचन है बड़ा खूबसूरत, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 84 उसका 11th वर्स। जल्दी के साथ पढ़ें 84 वर्स 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर क्या है? सूरज है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन बोलो, ऐसा नहीं है कि खुदा सूरज है, लेकिन एग्जाम्पल है। सब जन बोलो परमेश्वर सूरज है, सूर्य है। फिर बोलो ऊंची आवाज में, परमेश्वर सूरज है। परमेश्वर सूरज है। आपको पता है सूरज क्या करता है? डेली, एवरीडे। कभी आपने लेट होते देखा? सूरज कहीं 8 बजे निकल रहा हो। ठीक है, बादल हो सकते हैं, कई बार आसमान में बादल हो सकते हैं, लाइट सूरज की दिखाई ना दे, लेकिन उसका एक डिसिप्लिन है, उसके एक उगने का समय है, छिपने का एक समय है। और सूरज जब चढ़ता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, लोगों को पता चलता है। गर्मी में फिर पसीने आएंगे, स्किन को जलाएगी उसकी लाइट। सर्दी में उसकी लाइट से आराम मिलेगा, पता चलता है। उसी रीति से बाइबल में लिखा परमेश्वर सूर्य है। किन लोगों के लिए? किन लोगों को पता चलेगा एवरीडे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर रहा है? वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आमीन, आमीन। बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत ये वचन है। परमेश्वर यहोवा से जो लोग, क्या लिखा? जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कुछ भी रखना छोड़ेगा। जो कुछ खुदा के वचन में वायदा किया गया वो सबका सब देगा। खरी चाल चलते हैं। आज आपने ये भी चेक करना है मेरी खरी चाल है या नहीं है। चाल को चेक करना है। तभी मैंने कहा जब आपको फॉर्म वापस दिए जाएंगे, पर्सनली बैठना है खुदा के साथ। खुदा को काम करने के लिए कभी भी हम नहीं कह सकते खुदा लेट हो चुका है। खुदा कभी लेट नहीं होता। खरी चाल चलने वालों के लिए परमेश्वर सूर्य है, सूरज की तरह है, जो एवरीडे उगता है, हर रोज उगता है। हर रोज खुदा ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करता है जो खरी चाल चलते हैं। मैं नहीं कहता प्रार्थना नहीं करते, मैं नहीं कह रहा कि आप वचन नहीं पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं खरी चाल चलना, उसमें जब करप्शन आती है, प्रतिदिन परमेश्वर को, उसकी हजूरी को महसूस करने की बजाय कई बार हम दूसरी चीजों को, संघर्ष, स्ट्रगल को महसूस करना शुरू करते हैं।
खुदा की ये प्लानिंग ही नहीं है, खुदा की ये योजना ही नहीं है। खुदा एवरीडे चाहता है अपनी भलाइयों को आपके जीवन में प्रकट करना, देना, दिखाना, आपको ऊंचा करना। एक ही कंडीशन है, खरी चाल। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले आज से एक बात चेक करनी है, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको सुन नहीं रहा, खुदा ही देख रहा है आपको, खुदा ही सुन रहा है आपको। तो जब ब्लेसिंग ही खुदा की ओर से आनी है तो पहले हमारा रिश्ता, हमारी चाल खुदा के वचन के अनुसार खुदा के साथ खरी होनी चाहिए। आमेन। भजन संहिता 91 जल्दी के साथ निकाले, उसकी 14वीं आयत। बाइबल में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्या लिखा? उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। कंडीशन है। कई बार हम अपनी जिंदगी में कई चीजों से छूटना चाहते हैं। कितने जन परमेश्वर से प्रेम करते हैं? नहीं, मैंने बोला सचमुच कितने जन प्रेम करते हैं? ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, फिर कितने जन सचमुच प्रेम करते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा, जो सचमुच प्रेम करेंगे वो खरी चाल चलेंगे। जो सचमुच प्रेम करेंगे परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। बस अगर हम आज कहीं ना कहीं बंधे पड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं डोंट वरी, अगर गलतियां होगी नो प्रॉब्लम, उसका हृदय बहुत बड़ा है। हालेलुया, उसका हृदय बड़ा है। एक प्रार्थना करने वाला, लॉ को जानने वाला व्यक्ति नहीं जान पाया उसका हृदय कितना बड़ा है। चुंगी लेने वाले, पाप करने वाले व्यक्ति को पता चल गया इसका हृदय बहुत बड़ा है। वो कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यही तो मांगना है आपने। बाइबल में लिखा, उसने मुझसे स्नेह किया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपकी चाल को एवरीडे आप खुदा के साथ चलने के लिए, सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, उसके अनुग्रह को मांगते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैंने पिछले हफ्ते आपसे क्या कहा? आफ्टर टाइथ देने के बाद भी कई बार हम बढ़ोतरी क्यों नहीं देखते? हमने सिर्फ टाइथ को देना नहीं है, हमने प्रभु के वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को जानना भी है। टाइथ दे दिया क्यों? अरे चर्च में काम आएगा? नहीं। ऐसे अगर आप टाइथ देंगे तो हो सकता है आप टाइथ निकाल रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। हमें जानना है प्रभु क्यों ऐसा करने के लिए हमें बोल रहे हैं। कई बार हम खुदा की बातों को, उसके वचन को समझते नहीं है। बाइबल में लिखा, उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसीलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हमें खुदा को जानना है। योना ने गलती की या नहीं की? वो जानता था या नहीं जानता था खुदा को? मैं कहूंगा जानता नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से जानता था। बाइबल में लिखा, उसे पता है खुदा अनुग्रहकारी है, ये मुझे भेज रहा है, ये नष्ट नहीं करेगा बुरे नगर को। वो इतना जानता था खुदा को। लेकिन उसे यह भी जानना चाहिए था, अगर खुदा ने बोला तो मुझे करना है बस। कई चीजें याद रखें, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक दर्शन देता है, आपको दर्शन के साथ जोड़ता है, आपको पता है कई चीजें आप करने के लिए जाएंगे, हो सकता है उन चीजों को जो प्रभु की मर्जी के अनुसार है आप करें और आप घटी में जाएं, बट डोंट वरी, ये खुदा की मर्जी, क्योंकि यहीं से खुदा आपको ऊंचा करेगा। घटी में जाने से नहीं, लेकिन वहां से परमेश्वर की आज्ञाकारिता जब जाहिर होती तब खुदा आपको ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। 1,20,000 लोगों ने उसे देखा, उसकी बात को ओबे किया, और अगर ध्यान से समझे तो परमेश्वर ने वहीं भी उसे ऊंचा किया। इवन उसने 40 दिन की फास्टिंग का प्रचार नहीं किया, फिर भी वो फास्टिंग करेंगे और बच जाएंगे। याद रखें, जब आप खुदा को, उसकी बात को सही से रखते हैं, जो वहां पे खुदा की मर्जी वो अपने आप पूरा होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर चाहता था वो नगर बचे,
वहां पे डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि फास्टिंग करो, यही बोला जाएगा ये नगर 40 दिन के बाद पलटने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा खुदा जो करना चाहता है वो अंदर से पकड़ लेते हैं उस बात को और 40 दिन के लिए फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कई चीजों से आपको फास्टिंग करनी है, खाना खाने की नहीं, और कई चीजें हैं जो आपको अपने मुंह से बोलनी नहीं है। खुदा को पसंद नहीं वो चीजें। खुदा कई बार कुछ काम आपकी लाइफ में कर नहीं पाता क्योंकि चर्च में तो आके हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं। पर्सनली कई बार कई चीजें हम खुदा को जो पसंद नहीं पाते वो बोलना शुरू करते और खुदा कार्य नहीं कर पाता। वचन में लिखा एलिया को पता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर पवित्र है। एलिया परमेश्वर को जानता है, इसलिए बाइबल में लिखा उसने जो मेरे नाम को जाना इसलिए मैं उसको ऊंचा करूंगा। अगर आज आप कहते हैं मुझे भी ऊंचाइयों पर जाना है, बढ़ोतरी की ओर जाना, तो सिर्फ आपने खुदा को जानना है बस। सांप हवा में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। ईगल उड़ सकता है? ईगल, उकाब। परमेश्वर कंपैरिजन करता है ईगल के साथ अपना। ऊंचाई पर जैसे जैसे ईगल जाएगा ऑक्सीजन कम होती जाएगी और उसके कॉम्पिटिटर कम होते जाएंगे। जैसे जैसे हाइट पे जाएगा कम ऑक्सीजन में। इवन वो सांप को भी उठा के अपने एरिया में लेके जाता है। याद रखें जब आप ऊंचाई खुदा की ओर से जो ऊंचाई आपके लिए ठहराएगी, खुदा आपको ऊंचा करेगा। आपकी समस्याओं को आप खत्म होते हुए देखेंगे, आपके संघर्ष को, आपकी बीमारियों को, आपके श्रापों को आप खत्म होते हुए देखेंगे। पर आपको जानना है परमेश्वर है कौन, उसे अच्छा क्या लगता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कई बार हम समस्याओं को तो समझ लेते हैं, हमें यह नहीं पता चलता खुदा क्या है, खुदा क्या करना चाहता है। आज सुबह जैसे मैं उठा, खुदा ने मुझे बोला कि फर्श के ऊपर जा, फ्लोर के ऊपर। मैं घुटनों के ऊपर बैठा, मैं प्रार्थना करने लगा ऊंची आवाज में। मेरे हृदय के अंदर एक आवाज को मैं सुनता हूं, यशाया उसका 43 उसकी 19वीं आयत। ये भविष्यवाणियां आज के दिन में हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन सकता है, देख सकता है, आपके लिए। इसी के अनुसार हमने कुछ बातों को पकड़ लेना है। आज बाइबल में लिखा, देख मैं एक नई बात करता हूं। हालेलुया। खुदा कुछ नया आज से आपकी लाइफ में शुरू करने के लिए जा रहा है। एक नई शुरुआत खुदा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा वहां पे, ऊंची आवाज में पढ़े। 19 आयत। देखो मैं एक नई बात करता हूं, यह परमेश्वर कह रहा है, वह अब भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर कह रहा है मैं कुछ नया करने वाला हूं जो तुमसे छिपा ना रहेगा, प्रकट होगा। यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति जो यहां पे मौजूद है, परमेश्वर के नए कामों को आज से आप देखना शुरू करो। यीशु मसीह के नाम से इम्पॉसिबल बातों को होते हुए आज से देखना शुरू करो। बाइबल में लिखा जो इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट कहती है जंगल में रास्ता बनाना बड़ा इम्पॉसिबल है। बाय एयर हम रूट चलाएंगे जहां से लोग बाय एयर जा सकेंगे। रास्ता बनाना मुश्किल है। परमेश्वर कहता है मैं वहां पे रास्ते बनाऊंगा जहां पे इम्पॉसिबल है। हालेलुया, सब कुछ। और निर्जल देश, थार रेगिस्तान जैसे होता है, रेगिस्तान में कोई नदी नहीं होती। बाइबल में लिखा निर्जल देश में वहां पे मैं नदी बहाऊंगा और नदियां बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। आज आपकी लाइफ में खुदा ऐसा करने के लिए सीरियस है। आपका समय है, गंभीर हो जाएं खुदा के साथ, सीरियस हो जाएं, वफादार ईमानदारी के साथ दौड़ने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने जन ऐसे हैं, मैं चलो आपको नहीं बोलूंगा कि आप हाथ उठाएं। हम कई बार अपना टाइट खुदा के घर में देते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। पानी का गिलास जब मैं पकड़ के बताया था, लेके आया गया पानी का गिलास मेरे सामने बिना ट्रे के, 3 तरीके से मैंने बताया था। कई बार हम अपना टाइट खुदा के घर में पता क्यों देते हैं? हम
टाइथ इसलिए देते हैं कि चर्च में बड़ी चीजें होने वाली होती हैं, काम होने होते हैं, हमें अपने टाइथ को देना चाहिए। ये भी एक तरीका है, ठीक है। कई बार हम अपने टाइथ को देते हैं क्योंकि हमें पता है कि चर्च में हम अच्छी रीति से जाते हैं, सब हमें देखते हैं, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम मेरा है। अगर मैं टाइथ नहीं दूंगा, अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछेगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसीलिए मुझे टाइथ देना, कहीं इसलिए टाइथ देते हैं। पर असल में आज समझना है, टाइथ देने के बावजूद रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट आएगा कैसे? आमेन। मलाकी निकालें, फिर वही वचन के ऊपर हम जाएंगे एक बार मनन करने के लिए। अंडरलाइन आप करते जाना। 3 अध्याय, उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा का यह कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा, उसका यही वचन है। आमेन, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के कहें, खुदा आज मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, यीशु मसीह के नाम से, आपके वचन को समझने के लिए, जानने के लिए, उसका पालन करने के लिए, इन जीसस नेम। अगर आपके पास पेन है तो जल्दी के साथ, टाइथ को देने के बाद कितनी चीजें होने वाली हैं बाइबल में लिखा, जल्दी के साथ चेक करें, राउंड करें जल्दी जल्दी के साथ। सिर्फ 2 या 3 आयतें हैं, सिर्फ राउंड करें जल्दी के साथ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोगों ने ढूंढा? कितनी चीजें हैं? फिंगर से बता सकते हैं, फिंगर से बता दीजिए कितनी चीजें मिली आपको? 5 मिली हैं, ओके ग्रेट। ठहरने के लिए बोला या 5 बोला है? 5, ओके। और किसी को कुछ मिला कि नहीं मिला? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए मेरे हाथ में गेहूं है और मुझे इसे खेत में बोना है, राइट? मैं जा रहा हूं, यहां पे देखते रहना, और ये खेत है, ब्लैक फ्लोर से हम निकल के, ये खेत है। मैंने यहां पे अपने बीज को बो दिया गेहूं के, वापिस आया मैं। अगर मैं एक अच्छा किसान हूं, आज मैंने बीज को वहां पे बोया है, 4 महीने के बाद 4थे महीने में इसका फल आएगा। मुझे कब जाना है इसे देखने के लिए? हर रोज। आप कई लोग दशवांश देने के बावजूद रिजल्ट नहीं देखते। आपने जैसे ही खुदा के वचन के अनुसार दशवांश दिया है, आपको इमीडिएटली जो प्रोमिसेस, जो खुदा ने प्रतिज्ञा की है, आफ्टर टाइथ, जब आप अपना काम कर चुके होंगे, उसके बाद जो खुदा करने वाला होगा, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। कई जगह पास्टर ने प्रार्थना कर दी, ओके, हम रिसीव नहीं करते। अगर एक अच्छा किसान बीज बोएगा, कल वो जाएगा, फिर परसों भी जाएगा, खाद भी डालेगा, स्प्रे भी करेगा अगर करनी होगी, उसकी टेक केयर करेगा, पानी भी देगा, उसमें उगे हुए जंगली पौधों को भी वो निकालेगा, समय समय पर पानी देगा, उसे देखेगा, और एक दिन आएगा जब वो फसल बढ़ेगी, उसकी कटाई करेगा अच्छी रीति से। हालेलुया। आप में से कई जनों की यही समस्या है। कई चीजें तो हम बहुत ज्यादा सटीक तरीके से कर रहे हैं, कई चीजें ऐसी जो 100% लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। 100% लापरवाही वहां पे देखने के लिए है। बॉल है यहां पे, कैच करा सकते हैं? शाबाश, हालेलुया। ये बॉल है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखे से, ओके ओके, मेरी तरफ ही देखना है। यहां पे खड़े हो जाओ बीच में, ऊपर नहीं देखना, कैच भी करना है। यहां पे आ जाओ, कोई बात नहीं, यहां पे खड़े हो जाओ।
मेरी तरफ देखना है। आइडिया नहीं लग रहा है ना, चलो फिर दोबारा कोशिश करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। कितने जनों को कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? पास्टर जी ने बॉल फेंकी, कैच नहीं हुआ, कैच हो गया, ये नहीं समझना। जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझें। कई लोगों को लगता है टाइट दे दिया, वो पास्टर की जेब में चला गया। मेरी तरफ मत देखो। जब आप टाइट देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, आपका टाइट फिजिकली तो यहीं पे खुदा के काम, खुदा की मर्जी के अनुसार उसके घर में यूज किया जा रहा है। आत्मिक रीति से वो यहां पे नहीं है, आत्मिक रीति से वो परमेश्वर के पास जा रहा है। हालेलुया। आ जाए फिर से, भाग के जल्दी के साथ आए, जल्दी जल्दी। आपको मैं फिर दोबारा सिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी देखें, अगर तो आपका टाइट एक पास्टर के पास है तो पास्टर की ओर देखें, राइट, कि पास्टर आपको कुछ दे रहा है। अगर आपने टाइट अपना पास्टर को दिया, पास्टर ने परमेश्वर के पास पहुंच गया, तो खुदा की ओर देखें। हम क्या कर रहे हैं यहां पे? कहां पे मिस्टेक हो रही है? कुरनेलियस के पास एक दूत आया और दूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी ऑफरिंग्स परमेश्वर के पास पहुंच गई है। हालेलुया। कहां पे पहुंच गई हैं? जब आप परेशान होते हैं, रोते हैं कई जन पर्सनली बैठ के, कहां पे देख के रोते हैं? किधर देखते हैं आप? परमेश्वर कहां पे है? आपने कई बार देखा, इवन नॉन क्रिश्चियन लोग, उनके अंदर भी समझ होती है। उनको पता, जब रोते हैं ना, वो आकाश की तरफ देख के रोते हैं, परमेश्वर तू देख रहा है। कितने लोगों को पता है? ठीक है, खुदा हमारे अंदर है, वचन में लिखा है, हम ऊपर देखते हुए रोते हैं। तो बाइबल में लिखा, कुरनेलियस तेरी प्रार्थनाएं, तेरी ऑफरिंग्स परमेश्वर के पास पहुंच गई हैं। दूत कहां से आया? फोन से निकल कर नहीं आया। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के पास से ही आया था। दूत मिला कब उसे आके? वो सो रहा था तभी मिला, काम कर रहा था तब मिला, जॉब पे था तब मिला, टाइट दे दिया, प्रार्थना कर ली, लड़कीबाजी कर रहा है तब मिला? नहीं, बाइबल में लिखा सब अच्छा काम करके वो फिर प्रार्थना में बैठा हुआ है। प्रार्थना में ही परमेश्वर का दूत आके उससे मुलाकात करता है, कुरनेलियस। हालेलुया। प्रॉब्लम यही पे है, टाइट दे दिया लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को हम क्लेम नहीं कर रहे। हम एवरीडे ये नहीं बोल रहे, परमेश्वर मैंने अपना काम कर दिया, तेरे वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में ऐसा होने पाए, मेरा देश मनोहर देश होने पाए। यही तो प्रॉब्लम है। अगर बीज फेंक दिया गया, ओके नो प्रॉब्लम, डन। अगर बीज बो दिया गया तो ये मेरी ड्यूटी है, मुझे उसे देखना भी है। हालेलुया। ये वन साइडेड काम नहीं है, ये दोनों साइड से होना चाहिए। बाइबल में लिखा, तुम्हारा जो टाइट है जब तुम दोगे, क्या लिखा वहां पे? क्या दोगे तुम? टाइट और समथिंग, क्या लिखा वहां पे? दसवांश, सारे दसवांश, सारे दसवांश। यहां पे पैसे का मसला नहीं है, सिर्फ पैसा देना दसवांश नहीं है। आपकी लाइफ का कितना हिस्सा आप खुदा के घर में आके दे रहे, ये मैटर करता है। हालेलुया। हम तो संडे आते हैं, पास्टर जी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हाँ घबराहट होने लगती है। कोई बात नहीं, एनर्जी ड्रिंक डाल के लाया करो बोतल में। जो व्यक्ति कीमत चुका सकता है उसके लिए अभिषेक रखा गया है। हालेलुया। जो कीमत चुकाना जानता है उसके लिए बहुत ज्यादा अभिषेक रखा गया है। और बाइबल में लिखा, जिसके पास अभिषेक उसके जीवन में बंधन ठहरते नहीं, टूट जाते अभिषेक के कारण बंधन। बाइबल में लिखा, जब तुम दसवांश दोगे स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी। हालेलुया। और याद रखना, अगर खिड़कियां खुल रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, वहां से जो कुछ निकल के आने वाला है, उसके लिए मुझे एक स्पेशल जो लोकेशन है वहीं पे खड़े रहना होगा। आत्मिक तौर से हमारी लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए।
हालेलुया। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी लोकेशन सही नहीं है और हम कह रहे हैं खुदा हमने कर दिया है, बस तू अपना काम कर। ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। शादी कहीं पे, तैयारी कहीं पे, और घर में बैठे हम वेट कर रहे हैं कि यहां पे सब खाने पीने के लिए मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। हमें उस लोकेशन पे जाना होगा जहां से इनविटेशन आया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर खिड़कियां खुल रही हैं तो हमें उस जगह पे खड़े भी होना है जहां पे खिड़कियों से जो ब्लेसिंग आने वाली है मुझे मिले। अगर कुरनेलियस की प्रार्थनाएं, उसकी ऑफरिंग्स परमेश्वर के पास पहुंची है, स्वर्ग खुला, एंजल आया, तो कहां पे मुलाकात होती है एंजल की? आके प्रार्थना में बैठे हुए कुरनेलियस को प्रार्थना में ही आके वो मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। टाइट देने के बाद जब आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप क्लेम नहीं करते उसके वायदों को, मुझे बताएं, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं, आपको कोई चेक काट के दे दे, मान लो आपने 50,000 1 लाख रुपया किसी से लेना है, आपको कोई चेक दे रहा है, तो आपने 1 लाख की कोई चीज भी लेनी है, चेक आपके नाम के ऊपर है, तो क्या आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे ये 1 लाख का चेक है, अब ये रख लो, ये 1 लाख रुपए की चीज है, मुझे दे दो? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वो आपके नाम के ऊपर है, पहले उसे बैंक में लगाना होगा, वो कैश होगा, टाइम प्रोसेस है, वो कैश आएगा, उसके बाद आप चेक काट के दे सकते हैं। हालेलुया। उसी रीति से जब परमेश्वर अपने वचन में वायदे कर चुका होता है, हमें उन वायदों को क्लेम करना है, अपने जीवन में बोलना है अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। वो चेक एक सिंपल कागज का टुकड़ा है, पर उसके ऊपर जो लिखा है उसकी वैल्यू है। उसे किसी जगह पे जाके आप करियाने वाले को देके जाके नहीं बोल सकते 1 लाख रुपया मुझे दे दे, उसे बैंक में लगाना पड़ेगा, वहीं से वो कैश होगा। उसी रीति से जब आप टाइट देते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को देते हैं, उसके लिए आपकी आत्मिक लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, वहां पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके बोलने में, आपकी सोच में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हो गई, टाइट दे देंगे आप, रिजल्ट नहीं आएगा। इवन कई लोग टाइट देते हैं, माइनर रिजल्ट आते हैं, माइनर। पता यहां पे कितनी बड़ी प्रतिज्ञा लिखी हुई है? बाइबल में लिखा स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी। हालेलुया। आज एक रिचार्ज भी करवाना होता है, पैसे नहीं है जी। बाइबल में तो ये लिखा स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी। दसवांश मेरे घर में लेकर आओ। क्या लेके आना प्रभु घर में? सारे दसवांश। बाकी दसवांश तो पास्टर जी मैं खर्च कर लेता हूं, मुझे फोन भी देखना होता है अपना, इधर उधर जाके रंग बिरंगी बातें एंजॉय करना होता है, तो सारे दसवांश तो हम वहीं पे खर्च कर लेते हैं। और संडे आके हम प्रभु कहते, प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा? खुदा ने कहा सारे दसवांश। क्या आपने बाकी के 6 दिन में कभी प्लान किया कि ये मेरा दसवांश है, खुदा के घर में मुझे जाके ये समय देना है, प्रार्थना करनी है, ये दसवांश मुझे प्रार्थना में जाके खुदा के घर, उसके दर्शन के लिए प्रार्थना करनी है? ये कभी प्लान किया आपने? बाइबल में लिखा घर में आना पड़ेगा खुदा के। ये संडे आने वालों के लिए नहीं, बाकी एवरीडे या हर दिन या हफ्ते में कई दिन चर्च जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने कहा मुझे परखो। कई बार हम लोगों को परखते हैं, लोग परख में मजबूत नहीं निकलते, खरे नहीं निकलते, फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा मुझे परखो, देखो तो सही, एक बार चेक तो करो। कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश के ऊपर से झरोखे खोल दूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूंगा। अपरंपार को पंजाबी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। भरपूर आशीष। सब जन अपने हाथ को उठा के बोले आज परमेश्वर अपरंपार आशीषों को लेने के लिए जो टाइट देने के द्वारा होती हैं, मेरी बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरी बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। अभी आप में से कई जनों के अंदर प्रॉब्लम पता क्या है? कमाई कर रहे हैं, आ इधर से रहे हैं, जा कहां से रहे नहीं पता। बाइबल में लिखा आप में से कई जनों की कमाई को एक कीड़ा है जो बाइबल में जिसका जिक्र है, एक दुष्ट आत्मा है,
वो खा रहा है आपकी कमाई को। आप अपनी ताकत से आपकी जो कमाई का खर्चा है वेस्ट हो रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे डांट सकता हूं, तुम डांट नहीं सकते। तो जब आप टाइट देते हैं, आप परमेश्वर को बोले, जो नाश करने वाला यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उस कीड़े को डांटे आज यीशु मसीह के नाम से। क्लेम करें, बोलें। हम कई बार पास्टर के हाथ में टाइट दिया, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, हम उसके बाद कुछ नहीं करते। अरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देके कहता कि ये टाइम है, 3 टाइम लेना है इस दवाई को, खाने से पहले ये लेनी है, खाने के बाद ये लेनी है। मुझे बताएं, दवाई अगर पेशेंट ना ले, ठीक ना हो, तो बेहतर से बेहतर दवाई और बेहतर से बेहतर डॉक्टर काम नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? वो लिख के देता बकायदा। उसी रीति से जब खुदा का वचन हम पूरा करते हैं, कुछ बातों को हम खुदा की मर्जी के अनुसार करते हैं, उसके बाद खुदा जो करने वाला उसके लिए भी एक तैयारी है। तो बाइबल में लिखा, तुम्हारी कमाई जो वेस्ट हो रही है उसे तुम अपनी ताकत से रोक नहीं सकते। यह एक कीड़ा है दुष्ट आत्मा का, इससे केवल परमेश्वर डांट सकता है। हालेलुया। और आप में से कई जन है काम कर रहे हैं, काम बढ़ोतरी नहीं है। बाइबल में लिखा, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना होगी। क्या कभी आपने बीज बोया, उसकी रखवाली करने गए कि बोया तो एक बीज है, अभी मल्टीप्लाई होने वाला है? एवरीडे प्रार्थना की, एवरीडे देखा उस चीज को? नहीं देखा पास्टर जी, इसीलिए रिजल्ट नहीं है। मेरा काम आपके लिए प्रार्थना करना है, आपका काम भी बीज आपने बोया है, आपका काम भी क्लेम करना है। बीज बोने के बाद जो आशीषों का वायदा परमेश्वर ने किया, आपका काम क्लेम करना है। रोज देखें कि मैंने बोया, मेरे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को पूरा किया है। जब आप परमेश्वर से ऐसा कहते हैं, क्लेम करते हैं, अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, घोषणा करते हैं, तब आपके हालात बदलते हैं। सिर्फ ये नहीं कि टाइट दे दिया, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, बस उसके बाद वेट करे कुछ होगा, नहीं। आपका काम भी है तैयारी करने का, आपको भी रिसीव करना है। मुझे एक बात बताएं, जब मैं बॉल कैच करवा रहा था, सामने से कैच हो रही थी, जब मैं ऊपर फेंक रहा था, कैच क्यों नहीं हो रही थी? पता नहीं चल रहा कहां से आ रही है। जब आपका टाई थी ऊपर गया, तो ऊपर खुदा की ओर क्यों नहीं देखते, नीचे क्यों देखते हो? अपने पड़ोसी को बोलो, जब टाइथ आपने दे दिया है, जो नहीं दे रहे कोई बात नहीं, आप बोलो, जब आपने टाइथ दे ही दिया है, आपका टाइथ ही जब ऊपर चला गया है, जब आना ही सब ऊपर से है, तो नीचे क्यों देख रहे हो? फिर दोबारा बोलूं, जब टाइथ ही ऊंचाई पे गया है, तो लो लेवल की बातें क्यों करते हो? समझ रहे हो? कई लोग टाइथ देने के बाद लो लेवल की कन्वर्सेशन जो करते हैं, खुदा को पसंद नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लो लेवल की कन्वर्सेशन, इवन सूरज को देख के ये कहना आज गर्मी बढ़ी है, चर्च में गर्मी बहुत लगी, ये लो लेवल की कन्वर्सेशन। स्वर्ग में गर्मी है, प्रभु बारिश कर रहा है और हमें गर्मी लग रही है। फलाना आ गया होना, उन्हें तो जाना नहीं, आप भी रहने देने। लो लेवल कन्वर्सेशन। अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूं और व्यक्ति ऊपर को देखेगा, उसे कैच कर पाएगा। आप में से कई जन भेज तो ऊपर रहे हैं, देख नीचे रहे हैं। आपने जो एग्जाम्पल अभी मैं बॉल कैच करवा रहा था, समझ गए ना उसका क्या मतलब है? अभी अगर बॉल ऊपर जाएगी, नीचे आ रही, तो ऊपर से ही कैच करनी पड़ेगी, तब कैच होगी। हालेलुया। हम सोचते हैं पास्टर की जेब में गया टाइट, तो पास्टर से कुछ निकल के आएगा, नहीं, परमेश्वर से कुछ नीचे आने वाला है, स्वर्ग से कुछ नीचे आने वाला है। हालेलुया। तो लो लेवल की कन्वर्सेशन करनी क्यों है? लो लेवल की कन्वर्सेशन पता क्या होती है? की हाल, ठीक है, इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, इत्थे दर्द, जिंदगी जी दर्द। लो लेवल की कन्वर्सेशन है। एक व्यक्ति ऐसी बात करेगा तो दूसरे व्यक्ति को उसे लिफ्ट अप करना चाहिए, उठाना चाहिए। यह नहीं कि एक व्यक्ति लो लेवल की बात कर रहा है, दूसरा साडा भी यही हाल है। नो, हम परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा अपने वचन के अनुसार। हम गवाही के साथ वापस आएंगे, ये आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हाई लेवल की। बीज कहां पे बोया है? बीज इस धरती में बोया है। घूम यहां पे रहे हैं, मुझे बताएं, यहां पे जंगली पौधे उगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पानी लगाना टाइम पे आपको पता ही नहीं चलना।
खाद कब डालनी आपको पता ही नहीं है, बोया कहां पे, पंजाबी दी कहावत कहां, मुर्गी दी कहावत सुनिए, आंडे किते तो दूजा की हुंदा, हालेलुया। परमेश्वर फेथफुल है, उसे पता है कैसे काम करना है। बस हमें वचन इसीलिए दिया गया कि हम समझ पाए खुदा काम कैसे करता है। इवन कुरनेलियस के पास ये प्रकाशन नहीं है मेरी ऑफरिंग जो मैं दे रहा हूं ये कहां पे जा रही है, पर बाइबल में लिखा वो प्रार्थना में विश्वास है, खुदा उसे समझने के लिए बुद्धि देता है। एंजल आके कहता है, एंजल तेरी प्रार्थनाएं तेरी ऑफरिंग्स खुदा के पास पहुंच गई हो, खुदा ने मुझे भेजा है तेरे जीवन में ये रास्ता स्वर्ग के लिए पतरस खोलने के लिए जा रहा है। पतरस को अपने घर में बुला, हालेलुया। तेरे जीवन में उद्धार का रास्ता, तेरे घर परिवार में उद्धार का रास्ता परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है, पतरस को बुला। ये छोटी बात है या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। ऐसे ही बातें खुदा आपकी लाइफ में करना चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टाइट कहां पे जा रहा है इस चीज को समझें। अरे हम टाइट देंगे तभी तो खुदा के घर में काम होंगे, गलत बात है। याकूब पुराने नियम में इसहाक का बेटा, व्यवस्था थी तभी, व्यवस्था थी तभी नहीं, व्यवस्था में लिखा गया था टाइट देना है। याकूब के पास व्यवस्था नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा एक रात वो लेटा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है और एक दर्शन देखता है। प्रभु के दूत, एक स्वर्ग तक सीढ़ी लगी हुई है, पौड़ी लगी हुई है, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। इतना ही देखा और उठ के वो क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, जब मैं ब्लेस हो जाऊंगा मैं अपनी ऑफरिंग्स और अपने दशवांश तुझे दिया करूंगा, हालेलुया। कानून नहीं आया अभी तक कि दशवांश देना जरूरी है। कानून आने से पहले वो समझ गया दर्शन के द्वारा, उसे पता चला कि दूत चढ़ रहे हैं। जब दूत चढ़ रहे हैं ये खाली नहीं जा रहे, प्रार्थनाएं लेके जा रहे हैं ऊपर, दशवांश लेके जा रहे हैं ऊपर, वापिस जब आ रहे हैं ब्लेसिंग लेके वापिस आ रहे हैं, हालेलुया। याकूब को पता चल गया अभी प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि रिजल्ट भी उसी की ओर से आने वाले हैं, हालेलुया। उससे पता चल गया कि दशवांश कहां पे जाते हैं, तभी उसने कहा कि मैं दशवांश दूंगा ही दूंगा। अभी दशवांश उसने देखा, दशवांश इतना बड़ा नहीं होता, जितनी बड़ी दशवांश के बदले ब्लेसिंग आ रही है, रिजल्ट जितना जबरदस्त आ रहा है, हालेलुया। तो जब याकूब ने दशवांश देना शुरू किया, उसने किसी याजक को देख के, किसी व्यक्ति को देख के नहीं, उस दर्शन को देख के परमेश्वर जो करना चाहता है, प्रभु की मर्जी को देख के दशवांश देना शुरू किया और खुदा ने उसे ब्लेस शुरू कर दिया, हालेलुया। इसलिए समझें, जब आप टाइट दे रहे हैं आपको खुदा की ओर देखना और प्रार्थना करनी है, क्लेम करना है, बोलना है ऊंची आवाज में। जब आप क्लेम नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, घोषणा नहीं करते, खुदा आपकी लाइफ में कार्य नहीं कर पाता, हालेलुया। आपको किसी व्यक्ति ने 1 लाख का चेक देने का वायदा किया हो, तो बैंक में जाके आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपया पहले दे दो, चेक कभी आ रहा है पीछे, हाथ में लेके जाते हैं। उसी रीति से जब आप टाइट दे चुकते हैं, उसके वचन को हाथ में लेके जाओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपने ये वायदा किया, मैंने अपना काम कर दिया, अब भी आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। बोले ऐसे, फिर देखिए खुदा करता है कि नहीं करता। कितने जन गलती करते थे टाइट देने के बाद, प्रार्थना नहीं करते, कितने जन ऐसे जो ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आज से ऐसा करना शुरू करें, रिजल्ट आप देखने वाले हैं। पीने के लिए पानी मिल सकता है, ग्रेट, हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना होगी, दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। बाइबल में लिखा, दाखलताओं के फल तुम्हारे कच्चे नहीं गिरेंगे। आप कई जन अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं। फल तो आता है लेकिन गिरता कच्चे ही है। बाइबल में लिखा, फल कच्चे नहीं गिरेंगे। 2 तरीके से फल गिरते हैं।
या तो कच्चे गिर जाते बीमारी के कारण, या पक्के होके गिरते हैं। फर्क है दोनों चीजों में। अगर फल पक्के गिरे तो वो फायदा देते हैं, कच्चे गिरे कोई काम के नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हो, दूसरा अध्याय 15 आयत में लिखा, इन छोटी छोटी लुम्बड़ियों को पकड़ लो जो दाग की बारी को नष्ट करती हैं, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फल लगे या फूल लगे। जल्दी के साथ पढ़ के बताओ मुझे, जल्दी के साथ। फूल लगे या फल लगे हुए? फूल लगे हैं। हालेलुया। फल आने से पहले फूल लगते हैं। छोटी छोटी लुम्बड़ियां, अपने पड़ोसी को बोलो छोटी छोटी लुम्बड़ियां पकड़नी। बड़ी हो जाती फिर पकड़ में आती नहीं है, छोटी छोटी को पकड़ा जा सकता है। बोलो बोलो, सौंदा नहीं पाया तुम? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो छोटी छोटी लुम्बड़ियां पकड़ में आ जाती हैं, बड़ी नहीं आती। ये पता छोटी छोटी लुम्बड़ियां कौन सी है? मैंने आपसे कहा आशीष स्वर्ग से आनी है, तो हमारी बातें स्वर्गीय होनी चाहिए। लो लेवल की बातें जब करते हैं ये छोटी छोटी लुम्बड़ियां, छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, फल आने से पहले फूल लगता है, वहीं पे काम खराब कर देती है आदतें। रिजल्ट आने के लिए इवन कई जन आप में से ऐसे हैं, गारंटी संडे को महसूस करते हैं ये फलाना काम होने के लिए जा रहा है। सोमवार मंगलवार आते आते लगता है नहीं होगा। संडे को लगा था प्रार्थना में होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। लुम्बड़ी ने काम खराब कर दिया, दुष्ट आत्मा, आपकी कन्वर्सेशन जो लो लेवल की उसने काम खराब कर दिया, आपकी ब्लेसिंग को खराब कर दिया। बड़ी बातें करो, छोटी बातें ना करो। क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, दो जन साथ में, एक व्यक्ति बात कर रहा है यहां की, एक बात कर रहा है वहां की। हालेलुया। मुझे बताओ दोनों डाकू है कि नहीं है? बोल के बताओ, दोनों डाकू है कि नहीं है? दोनों डाकू हैं। दोनों ने कत्ल किए होंगे या नहीं किए होंगे? चोरियां की होगी या नहीं की होगी? डाके डाले कि नहीं डाले होंगे? दोनों ने सारे काम गड़बड़ियां इकट्ठे की होगी या नहीं की होगी? बस अभी फर्क पड़ चल गया। एक बंदे की बातें यहां की हैं, कहता है हमें इस क्रूज से उतार, तू भी उतरा, हमें उतार नीचे, तब हम मानेंगे। प्रभु तू धरती की बरकतें दे तब मानेंगे। नहीं 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 नहीं, बरकतें देगा प्रभु, धरती की भी देगा, स्वर्ग की भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन अगर आप ओनली यहीं की बरकतें मांगेंगे फिर पंगा पड़ेगा। ये लो लेवल की बातें। दूसरे डाकू ने जीवन भर गड़बड़ियां करके कत्ल किए, डाके डाले, उसने बात ही वहां की। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। शब्द बदलो, जीवन बदलो। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन आपने शब्द बदल लिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने अपनी प्रार्थनाओं के शब्द बदल लिए, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। हालेलुया। मुझे बताओ, उसने शब्द बदले या आदतें बदली? शरीर के ऊपर शब्द बदले, लाइफ बदल गई, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा तू नरक में नहीं जाएगा, केवल तू, ये नहीं, तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग में होगा। शब्द बदले, सब कुछ बदल गया। अभी टाइट दे देते हैं, शब्द नहीं बदलेंगे, आदतें नहीं बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेंगे। इससे पहले आदतें बदलें, शब्द पहले आते हैं अपने मुंह में। हालेलुया। आपकी लाइफ बदले, पहले शब्द बदलते हैं आपके। 12 साल की औरत, लहू बहने की बीमारी, पहले चंगाई नहीं हुई, पहले शब्दों में चंगाई हुई, उसके मन में चंगाई हुई। वो मन में कहती है मैं जाऊंगी, उसके कपड़े के पल्लू को छूंगी और चंगी। पहले शब्द बदले, मन के शब्द बदले, अंदर से बदलाव आया, फिर बाहर से बदलाव आया। हालेलुया। जब आप टाइट देते हैं, परमेश्वर चाहता है प्रार्थनाओं के शब्द बदले। जैसे शब्द बदलेंगे आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आप में से तभी तो कई जन टाइट निकालते नहीं है, कभी निकाल लिया, कभी नहीं निकाला, कभी खा गए, कभी पी गए, रिजल्ट नहीं आ रहा। इसीलिए आप कह रहे क्या फायदा है? प्रभु ने हुक्म दिया है, सजेशन नहीं है। जैसे सजेशन होती ना, तू यहां पे भी जाके देख ला, यहां पे भी जाके देख ला, शायद काम हो। नो, ये कमांड है, लेकर आओ, सारे दशवांश लेकर आओ, फिर देखो मैं क्या करता हूं। ये कमांड है, सजेशन नहीं है, सलाह नहीं है। हालेलुया। डाकू के शब्द ही बदले हैं,
फ्यूचर लाइफ जो स्वर्गीय है वो बदल गया, आत्मिक जीवन बदल गया है। आज ही वो स्वर्ग में चला जाएगा, सिर्फ शब्द बदले। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब ऑफरिंग ऊपर जा रही है, शब्द भी हायर हायर और हायर लेवल के आपके होने चाहिए। क्या हाल है आपके? आई एम ब्लेस्ड। कई बार कई जनों के मुझे मैसेज आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जो कई बार हमारे कलीसिया मेंबर होते हैं, पुराने कई लोग जो मेरे जान पहचान वाले हैं। हाउ आर यू? आई एम ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम नहीं बोलते हम ठीक हैं, हम आशीषित हैं। हालेलुया। याकूब को पता चल गया, भाई जो दशवांश दे रहे यहां पे नहीं है, याजक के पास नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, वो तो परमेश्वर लेके चला जाता है, उसके दूत लेके चले जाते हैं। और जो दूत लेके जाने वाले उसके बाद कुछ लेके आने वाले भी हैं। तो एक बात समझ आती, जब ऊपर से मुझे बताएं, ऑनलाइन ऑर्डर किया किसी ने कभी? ऑनलाइन मंगवाया शॉपिंग करके कुछ? तो जब आप ऑर्डर करते हैं सीओडी या कैश ऑन डिलीवरी या कैश पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट कर दी मान लो आपने, बाइबल के हिसाब से कैश पेमेंट हो गई, तो जब आप डिलीवरी का एड्रेस देते हैं कि बस ऐसे बोल देते हैं, बस मोगा शहर में आ जाए, बस ढूंढ लेंगे, ऐसे होता है? या प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर होता है वहां पे? एड्रेस और फोन नंबर नहीं होगा, सिर्फ हम बार बार ट्रैक करें कहां पे पहुंच गया, कहां पे आ गया। वो बताते हैं 4 दिन बाद आएगा, और अगले दिन से हम ट्रैक करना शुरू करते कहां पे पहुंच गया। ट्रैक करते कि नहीं करते? जब पैसे पहले दिए होते हैं ना, ट्रैक करते हैं। हमारा साउंड का इक्विपमेंट था, गुजरात से आना था, बारिश हो गई और डिलीवरी लेट कर दी उन्होंने। 7 दिन में वो डिलीवरी आने वाली है, और मैं सुबह शाम दोपहर को दिन में 5-5 बार ट्रैक कर रहा हूं। पेमेंट ज्यादा बड़ी थी, हमने की थी पेमेंट ज्यादा बड़ी की थी, और जब मैंने कॉल किया रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम थी, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो बहुत ज्यादा बिजी थे, और मैंने कहा गड़बड़ी ना हो जाएगी, पैसे पहले चले गए। और जैसे ट्रैक आईडी उन्होंने मुझे डाली, वहां पे साफ साफ लिखा है 7 दिन लगेंगे, और मैं सुबह उठ रहा हूं अर्ली मॉर्निंग, कहां पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया। आपने भी कभी ऐसा किया जब पहले पैसे दिए एडवांस किया कभी? अरे हाथ उठा के बता सकते हैं आप, क्यों करते हैं? आपको तो वहां पे साफ साफ लिखा होगा 4 दिन में मिलेगा पार्सल, तो फिर ट्रैक क्यों करते हो? ट्रैक करने से जल्दी आ जाता है। यहां पे तसल्ली होती है अकॉर्डिंग टू बाइबल। जब आपने वहां पे स्वर्ग में कुछ ऐसा भेज दिया जो खुदा ने मांगा था, हुक्म किया था, तो काम जो खुदा ने करना अपने समय पे करना, लेकिन आपको ट्रैक करते रहना है उसे। हालेलुया, हालेलुया। ट्रैक नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? कई लोग तो लोकेशन पे भी नहीं होते, नंबर बंद लोकेशन पे भी नहीं, पार्सल बैक जा रहा है। आत्मिक बातें ऐसी ही होती हैं। खुदा कह रहा है तुम दशवांश दोगे, मैं इतना कुछ करने वाला हूं। बाइबल में लिखा सारी जातियां तुम्हें धन्य कहा करेंगी, तुम नहीं लिखोगे आई एम ब्लेस्ड, अन्य जातियां कहेंगी तुम बड़े आशीषित हो। भाई क्या बात है? तब तुम गवाही दोगे, तब तुम्हारी गवाही प्रभावशील होगी। लोग प्रभु यीशु मसीह के तुम्हारे कारण पीछा करना शुरू करेंगे, पीछे चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। सोचो इतने काम खुदा आपसे करवाना चाहता है। लो लेवल कन्वर्सेशन जब आप करते हैं, खुदा काम नहीं कर सकता। ट्रैक करें, मुझे बताएं, ऑर्डर इस व्यक्ति ने किया, क्या मैं ट्रैक कर सकता हूं? आपके पड़ोसी ने पेमेंट की, आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फोन के ऊपर? जिसने पैसे, जिसके अकाउंट से, जिस अकाउंट से पैसे दिए गए वहीं से ट्रैक किया जाएगा, दूसरा अकाउंट से ट्रैक नहीं कर सकता। आप कहें टाइट आप दे रहे हैं, ठीक है, मेरा काम प्रार्थना करना है, तो ट्रैक करना काम आपका है। क्या आप ट्रैक कर रहे हैं? ब्लिंकिट है ना मोगा में, ब्लिंकिट ऐसे फोन लेके बैठे रहते, आ गया, यहां पे आ गया, एक गली रह गई दूर, 2 गली दूर है, ऐसे देखते कि नहीं देखते? ब्लिंकिट वाला जब ऑर्डर लेके आता है, आ गया रॉन्ग साइड हो गया, वो किधर चला गया? मैंने ऑर्डर किया, वो कहीं और ही चला गया, मैं देख रहा हूं किधर चला गया, ये उल्टी दिशा में चला गया। मैं कहा यूं ना आ गया लगता, 10 मिनट का ऑर्डर आधे घंटे में आ रहा है। ओ भाजी राह भुल गया ही, पता नहीं लग गया। शाबाश। मैं कहा मैं देख रहा था आपको, फोन किया, मैं कहा भाई गलत जा रहे हो, इधर आओ।
वापिस आओ, इस और आना है। क्या लोकेशन ये बता रहा है? मैं क्या नहीं, यही लोकेशन है। ऐसे परमेश्वर बात करता है, ऐसे ही खुदा का वचन पास्टर के मुख से आपके साथ बात कर रहा होता है। अरे इधर आना, इधर आना, इधर आ। इतना टाइम नहीं तवा लगाने का, पास्टर तवा लगाए किसी के ऊपर। इतना बड़ा परमेश्वर उसकी वेदी के ऊपर खड़े होकर खुदा की बात कर सकते हैं। तवा लगाने का समय नहीं है। बाइबल में लिखा सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। कभी प्रार्थना की है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा सारी जातियां मुझे धन्य कहेगी, यीशु मसीह के नाम से मैंने अपना काम कर दिया, खुदा अब तू अपना काम कर, मेरे लिए रास्ते खोल मेरे परमेश्वर। परमेश्वर ने तो कहा स्वर्ग से रास्ते खुलेंगे, तो धरती पे भी रास्ते खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ स्वर्ग में खुलेगा वो धरती के ऊपर जाना तो आपको ही पड़ेगा, एंटर तो आप ही को करना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा का वचन कभी गड़बड़ी वाला नहीं है, वो धोखे वाले वायदे नहीं करता। बाइबल में लिखा जो स्वर्ग में खुलेगा वो धरती पे खुल जाएगा। हम धरती पे रह के खोलने का यत्न करें, नहीं नहीं नहीं, वहां पे खोलना पड़ेगा। स्वर्ग में खुलना चाहिए कुछ, आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी, आने वाली नस्लों के लिए आप आशीष को, उन्नति को मांग रहे हैं, वहां पे खोलना पड़ेगा, तब धरती पे खुलेगा। हम धरती पे डायरेक्ट नहीं खोल सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही चाबी सही लॉक में जाएगी तो काम हो जाएगा। बाइबल में लिखा तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। ये तो देश की बात आ गई। कभी घर के लिए प्रार्थना की, मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार ब्लेस्ड हो, मेरे खुदा आशीषित हो। मनोहर का मतलब होता सब कुछ है वहां पे। कनान के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था? दूध और शहद की नदियां वहां पे बहती हैं। मनोहर देश वो है। परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को मिस्र से निकलना है और कहां पे जाना है? कनान में जाना है। और बाइबल में लिखा रास्ते वो नष्ट हो गए। लोकेशन बदल के तुम्हें कनान में मैं लेकर जाऊंगा। वो देश बड़ा अच्छा है, पर अगर कोई व्यक्ति टाइट देने वाला है तो वचन में लिखा तुम्हारे जीवन को मैं कनान बनाने वाला हूं, मनोहर बनाने वाला हूं। हालेलुया। दूध और शहद की नदियां जहां पे बहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं ये आपका समय है। हमें मूर्ख नहीं बनना, समझदार बनना है। याद रखें, मैं फिर आपसे कहता हूं, पहली क्लास में जो बच्चा है वो भले अच्छी बड़ी किताबों को, बड़ी क्लास की किताबों को देखकर खुश होता रहे, किताबें मोटी मोटी बड़ी अच्छी सुंदर हैं, वो जब तक अपना सिलेबस क्रॉस नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, उस क्लास में जाके उस सिलेबस को वो पढ़ेगा तब फायदा होगा। बिना क्लास में गए पढ़ेगा कोई फायदा नहीं होने वाला। छोटी छोटी बातों को नोटिस करना शुरू करें। छोटी छोटी बातें कहां पे गड़बड़ी है? मेरे देखने में, मेरे शब्दों में, मेरी सोच में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? छोटी छोटी बातों को ट्रैक करना शुरू करें, आप अपने जीवन में तब्दीली को देखना शुरू करेंगे। जब आप टाइट देते हैं, अपनी ऑफरिंग को देते हैं, प्रार्थना करना शुरू करें। जब तक खुदा का वचन पूरा नहीं होता तब तक। एक वचन है यशायाह, जल्दी के साथ निकालें। बासठ अध्याय, उसकी 6 आयत और 7 आयत। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वह दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे, ध्यान से सुने यहां से, हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे तब तक उसे भी चैन लेने ना दो। आमीन। किसे ना चैन लेने दो? उसे किसे? परमेश्वर को कहते चैन मत लेने दो, चुप मत रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कुड़कुड़ाते ना रहो। कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा उसे चैन ना लेने दो परमेश्वर को। और परमेश्वर को चैन कब ना लेने देंगे हम? जब हम लगातार प्रभु के वचन को क्लेम करते रहेंगे, उसके वचन को बोलते रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, अपने मुंह को बंद नहीं रखेंगे। हालेलुया। सब जन बोले अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए, आज से फालतू बातें बंद। अगर आप बोलना चाहते बोलते रहे, फिर मेरे पीछे मत दोहराएं। अगर आपका दिल कर रहा है कि मुझे तो बोलना ही बोलना है, मैं तो रुक नहीं सकता, फालतू बातें बोलने से मैं रुक नहीं सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, जैसे वचन में प्रतिज्ञा की गई है, तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते बोले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अपने पहरू को मेरे मुख के ऊपर बैठाए। यीशु मसीह के नाम से
आज से कोई फालतू बात मेरे मुंह से ना निकले, वही जो जरूरत के लिए अच्छा है और आपके वचन के अनुसार है मेरे मुंह से निकले, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे मुंह के ऊपर पहरुआ बिठाए। लोकेशन तो बताओ ना खुदा को, ऐसे लोकेशन नहीं पता चलेगी, हाथ रख के लोकेशन बताओ कि आज से मेरे मुंह से कोई फालतू बात ना निकले। अपना पहरुआ मेरे मुंह के ऊपर बिठाएं यीशु मसीह के नाम से। दया करें मेरे खुदा, मुझे बोलना सिखाएं पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा, आपके वायदे आपकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। दया करें मेरे खुदा, इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े हो सकते हैं। प्रार्थना करते रहें। अभी मैं जब आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, खुदा के